मैं ठीक हूँ। मैंने असल में पहले टाइटल पढ़ा स्ट्रिक्टली फॉर मोमिन, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ट्राई कर ही लेती हूँ। मोमिन एंड एक्स मोमिन एक्चुअली लिखना चाहिए मुझे। हाँ, वो ज़रा सही रहा। तो भी मैंने वैसे क्लिक ओपनली डिक्लेयर नहीं किया अपने एक्स होने को, लेकिन ये है कि वो अच्छा। हाँ। तो ये वाक़ई ये जो आज का टाइटल है, ये वाक़ई ये हदीस जो है, वैसे मैं सच में तो ये कहूँगी मैंने बहुत ज़्यादा इसे सर्च नहीं किया देखने के लिए। हाँ, लेकिन बचपन से हम सुनते आए हैं यहाँ तक कि वो हमारी यानी कि मेरे बच्चों की तक की जो है वो इस्लामियात की किताबों में ये मौजूद होती हैं और हमारी भी किताबों में थी। ये वाली हदीस हुँ, लाज़मी होती है कोट की भी विदाउट एनी रेफरेंस, और ये मतलब हदीस है या क्या है आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली, जिसके बारे में ये होता है कि भई वो पूरा किस्सा आता है कि हमारे नबी का तो ये मामला था। कि फिर वो उसने इस तरह से उस बूढ़ी औरत ने दीन को कबूल कर लिया था। लेकिन ये तो गिनी-चुनी एक आधी मिसाल मिलती है जिसका सबूत भी नहीं मिलता, और जो बेतहाशा मिसालें मिलती हैं कत्ल-ओ-गारत की और उनके सबूत भी मिलते हैं, सब कुछ होता है, उसकी तरफ कोई गौर करता ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा बात को आगे बढ़ाएँ, मेरे ख़्याल से एक मोमिन भाई है, पोरस जाट जी कह रहे हैं राजा सिंह गॉट बेल फ्रॉम कोर्ट बट बीजेपी सस्पेंडेड। अब बीजेपी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन बीजेपी को मौका देना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करने का कि भाई क्यों ऐसी बात कही आपने, कहाँ से कही, ये मौका देना चाहिए। ना नुपुर शर्मा जी को मौका दिया गया, ना ही राजा सिंह को मौका दिया गया। एविड लर्नर कह रहे हैं सैम स्टोलन कल बहुत रो रहा था बेचारा। भाई अब सबको रोना पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा ना। इस्लाम को जब आप साबित नहीं कर पाओगे तो रोना तो आएगा ही आपको। चिल्लाओगे, चीखोगे, कत्लो गारत करोगे, सब करोगे, लेकिन दलील से इस्लाम को सही साबित आप नहीं कर सकते। लॉजिक से, रैशनैलिटी से आप इस्लाम को कभी साबित नहीं कर सकते। अमित जी, आपके सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मैं स्लो मोड ऑन कर दूं ताकि लोग जो है स्पैम ना करें। मैंने अभिजीत श्रीवास्तव कह रहे हैं एडम भाई की तबीयत कैसी है अब साहिल? एडम को थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है, तो थोड़ा आराम कर रहा है। वो मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन मिली। मेरी बात नहीं हो पाई है, स्ट्रीम के बाद मैं बात करूंगा। उम्मीद है कि एडम सुन रहा होगा। अगर एडम आप सुन रहे हो तो प्लीज एक बार जो है वो अपना हालचाल इसमें बता दीजिए कमेंट में, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं वो परेशान रहते हैं, हम भी आपके लिए परेशान हैं। तो जरा ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जी, आप बताइए क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि मैंने ना आपकी एक स्ट्रीम जो है वो अपनी वालिदा के साथ शेयर की और उन्होंने हुँ, देखी। वैसे उन्हें कुछ चीज़ें समझ आई। सबसे पहले तो ना उनको आपने आपके बोलने का अंदाज़ बहुत पसंद आया। आपकी तहम्मुल मिज़ाजी जो है ना वो लोगों को बाज़ दफ़ा मजबूर करती है आपकी बात सुनने पर, क्योंकि आपकी बात का अंदाज़ ऐसा है कि वो जो है ना समझ में आता है लोगों के। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। ये है। और दूसरा मुझे ना एक किसी के बारे में पूछना था। वो एक ताहिर साहब करके आया करते थे, मेन्यू मीटर समथिंग करके। हाँ, द मैन्यूमीटर। वो बहुत अरसे से गायब हैं। मुझे फ़िक्र हुई उनकी कि पता नहीं कहाँ हैं वो, या मैंने नोट नहीं किया कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं, वो ठीक-ठाक है, ठीक-ठाक है अच्छा। वो, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी एक्टिविज़्म उन्होंने थोड़ा स्टॉप किया है। तो देखते हैं क्या मामला है, फिर से आएँगे, नहीं आएँगे, देखना पड़ेगा अभी। हाँ, क्योंकि उनके वो भी बहुत नॉलेज रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा। उनका एक वे ऑफ स्टाइल जो है वो डिफरेंट ही एस्पेक्ट से है उनका, वो भी काफ़ी हुँ, समझ आता है लोगों को। तो ये है। अच्छा, और मैं अब मशवरा भी लेना चाहूँगी आपसे। मैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में हूँ उस वक़्त जो है वो अपने क्यों? घर की सिचुएशन में। मेरे मियाँ की सख्त नाराज़गी हो चुकी है मेरे साथ। हुँ, हुँ, अब ओके। अब समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ? क्योंकि लाइक देन आई थिंक देयर विल बी अ पॉइंट दैट वेयर आई हैव टू चूज़ वन। ओह! तो आप देखिए, मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यानी बहुत पेचीदा मामला है, तो आपको गौर-व-फ़िक्र करके फिर फ़ैसला लेना चाहिए कि भाई मतलब आपको क्या करना है। मुनाफ़िकत हाँ। वाली ज़िंदगी गुज़ारना है या फिर आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, या फिर उनको और मनाने की कोशिश करिए कि भाई मैं ये सब चीज़ों को या तो मुझे जवाब दे दो तसल्ली बख्श, तो मैं आपकी उसमें आ जाती हूँ, मैंने तो बहुत मैं दफ़ा भी आप बोला है, जैसी हो जाऊँगी। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का। और मैं तो अच्छा, बस मेरे वो आप कल कह रहे थे ना, कल परसों कि मैं आपके अंदर कीड़ा है कि वही जब बात आपको पता लगती है तो वो मतलब वो सीन मेरे अंदर भी है ना। मैं तो मुझसे चुप नहीं हुँ, रहा जाता। तो कितने लोगों से मैं आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसके रिज़ल्ट में मेरी एक फ्रेंड ने तो मुझे अलविदा भी कह दिया। बोली कि भई
तुम अब जो है ना हमारी बात खत्म। मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो दैट आई एम टेकिंग अ वेरी राइट डिसीजन बिकॉज दिस इज व्हाट इस्लाम टीचेस यू। हाँ, रिश्ते तोड़ देता है इस्लाम, बिल्कुल। तो रिश्ते तोड़ देता है। ये सारे इशू हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वही ना, कोई तो एक पॉजिटिव बात ऐसी लेकर आए कि इंसान कहे कि यार ये सही है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इसी में रुकना चाहिए मुझे। लेकिन मैं ऐसा कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ, और फिर मैं जानते बूझते मैं कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती हूँ जो कि गलत हो। फिर मेरे साथ मेरे बच्चे हैं जिनको मुझे एक सही राह हम्म, दिखानी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी है कि अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो आपके बच्चे भी ऐसी, मतलब वो कहते हैं ना, ईमान अंदर तो अकल बाहर, तो आपके हम्म। बच्चे भी फिर वैसे ही हो जाएंगे। वो रैशनैलिटी उनकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सोचना बंद कर देंगे वो लोग। बिल्कुल, तो उनको भी तो सही टीचिंग्स देनी है। अब जैसे मैंने अपनी वीडियो डाली भी थी एक मोहतरमा की, जो कि ग्लव्स तक पहनती हैं और पर्दा करती हैं, और जब उनसे बात की प्रूफ्स के साथ कि वो आयत में उस बच्ची का ही जिक्र है कि जिसे अभी तक जो है वो हैज ना आए हों और इस तरह से हम्म, उसको शादी की जा सकती है, एंड शी वाज डिफेंडिंग दैट वाज लाइक सो स्टूपिड। और मैं क्या बोलूँगी, स्टूपिड, स्टूपिड भी नहीं है बल्कि बुलशिट है। हाँ, कि आप कैसे कह सकते हैं और कैसे ये बात आप कर सकती हैं। तो मैंने जैसे अपनी फ्रेंड के आगे भी ये बात रखी, और उसकी बेटी है छोटी सी, मैंने कहा सॉरी मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन सपोज अगर ऐसा मौका है कि तुम्हारी बेटी की तुम्हें शादी करनी पड़ जाए, तो बोली वो नबी थे। मैंने कहा लेकिन वो नबी की बात सिर्फ नहीं है, नबी ने जो किया पूरी उम्मत को बताने के लिए किया कि आप ये मुस्तकबिल में कभी भी चाहें कर सकते हैं। सिर्फ ये बात, तब बिल्कुल। ये सिर्फ बात अगर उनकी हद तक होती तो भी मानती, लेकिन तो और भी बुरा है। ही इज अ रोल मॉडल, हाउ कुड ही डू दिस। असल में कंफ्यूज मोमिना जी, मुसलमान जो है ना उल्टा सोचते हैं। ठीक है, वो कैसा मैं बताता हूँ आपको, ये सुपर चैट ले लूँ। ओल्ड स्कूल गेमिंग जी कह रहे हैं हेलो लव फ्रॉम ल्यूसीफेरियन लेफ्ट हैंड पाथ। बहुत शुक्रिया सर। जगन त्रिपाठी जी, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुसलमान जो है ना उल्टा सोचते हैं। ठीक है, रोल मॉडल वो बनता है जो अच्छा काम करता है, उसके बाद उसको पदवी मिलती है, राइट? बिल्कुल। है ना? और जिसको पदवी मिलती है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर उसको रोल मॉडल माना जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उससे कोई ऐसा काम ना हो जो गलत हो, या समाज में एक गलत प्रथा को चलन मिले। आप समझ रहे एग्जैक्टली, हैं? बिल्कुल। लेकिन मोमिन उल्टा सोचते हैं। मोमिन का कैसा है, अरे वो नबी थे ना, तो हम्म। नबी के लिए सब जायज है। अब नबी कुछ भी कर सकते हैं, रसूल बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं। ये उल्टा सोचते हैं वो लोग। अब ये है चीज यार। अगर उनके समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से पूरा मसला ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई आप ऐसा बहुत है। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा। याहवे का बाप साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। तृप्ति जी, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, कंफ्यूज मोमिना जी। वो आई एम हाँ, सॉरी, जब मैं आप, जो ना वो इस वक्त घर पे नहीं हूँ, कहीं और हूँ, वहाँ ऐसा ही है कि पीछे से बैकग्राउंड में अच्छा, नॉइज है, तो मैं तो म्यूट कर आप लेती जब, हूँ। हाँ, जब आप कंफ्यूज ना बोले तब आप म्यूट कर लीजिए। कंफ्यूज अच्छा, मोमिना 1 मिनट जी। दीजिएगा प्लीज। 1 मिनट जी। यहोवे का बाप, ये आप मोमिन है? जी जी जनाब, कहाँ हाँ, से हैं आप? मैं इंडिया से ही हूँ। अच्छा, तो आप तो आते रहते हैं, एमके साहब है मेरे ख्याल से आप, जी है ना? जी। अच्छा, तो संतोष जी, आपके 1 मिनट दीजिएगा। आपके सपोर्ट का शुक्रिया। कह रहे अब्दुल कलाम रोल मॉडल नहीं है। नहीं है, अब्दुल कलाम रोल मॉडल नहीं है। मंदिर जाते थे ना वो, तो वो कैसे मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं? अभिनय सावंत जी कह रहे इरा 1506 एकनाथ महाराज took 108 times bath when a man spit on him. Similarly copied many stories from Bible, copied this from Sanatan culture. देखते हैं ना मोमिन भाइयों के पास कहाँ से दलील मिलती है। सौरभ शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं बात जी, करूँ एम के साहब, हाँ, भाई? मुझे टॉपिक पे बात करिए। मुझे एक मिनट, टॉपिक पे बात करिए आप। अभी आप जो मोमिना से जो बात कर रहे थे, तो मोमिना से मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि मेरी बहन, आप थोड़ा ये बताएगी कि जो लड़कियां होती है जिनको क्या बोलते हैं अपने हेज का जो खून आता है, तो नॉर्मली कितने साल तक आना चाहिए? जी, अब वो डिपेंड करता है, 10 साल की एज में भी आता है, 9 साल की एज में भी आ जाता है। 12, 13, 14 में आता है? बिल्कुल, तब भी आता है बाजों को। अभी मतलब 12, 13 तो अभी बीमारी की वजह से या नॉर्मल?
नॉर्मल कोई नॉर्मल आप बीमारी की वजह से नहीं, नॉर्मल ग्रोथ डिपेंड करता है, उनकी बॉडी डिपेंड करता है, और उनका इस वजह से उनका 12-14 साल भी हो सकता है। तो मोमिना जी, मैं एक आपसे बात कहूँगा, अभी जो साहिल से बात की है कि जो लड़की को हेज नहीं आता उसकी भी इज्जत बताई, और ये लोग नॉर्मली उस वक्त 5 साल की बच्ची का तस्करा करते हैं कि भाई 5 साल की बच्ची को हेज नहीं आता, और उसके अंदर ये तस्करा ही नहीं करते कि भाई नॉर्मली 14 साल की जो बच्ची होती है उसको भी हेज नहीं आती है। मतलब कभी कभी बच्ची को 14 साल हो जाते हैं, और अगर आप गूगल पे जाके इस बात को सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि 1880 में एक कानून पास हुआ कि भाई बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी के वक्त। तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बताया कि किसी में 10 लिखा है, किसी में 12। रसिया की भी 10 साल की उम्र बताई, 1880 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये लॉ था, और आपको ये बात भी यकीन नहीं आएगी कि 1884 में इंडिया के अंदर कलकत्ता से एक आदमी ने कोर्ट के अंदर ये दावा पेश किया कि उसकी बीवी उसके साथ 8 साल से नहीं है, मतलब शादी के बाद 1 साल रही, उसके बाद से अलग हो गई और अभी तक नहीं आई, और उसकी बीवी की उस वक्त उम्र 20 साल थी। तो जब कोर्ट के अंदर बात गई तो भाई मतलब भाई 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 सुनो, मेरी बात सुनो, आप सुनो मेरी बात, आप है ना, आप खुतबा दे रहे हैं, भाई मेरी बात सुनो, आप ये आप नहीं जानकारी, देखो सुनो मेरे भाई नहीं सुनो, मेरी बात सुनो भाई, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। मुझे ये बताइए कि इस्लाम के सिलसिले से आप ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हजरत आयशा की जो शादी हुई 6 साल में और 9 साल में रुखसती हुई, हम बिस्तरी हुई, आप इसको सही मानते हैं क्या? इसका जवाब दीजिए आप। जी, अनम्यूट करके इस चीज का जवाब दीजिए आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस बच्ची को हेज नहीं आता वो 14 साल की भी हो सकती है। अगर 18 मेरे नजदीक 14 साल की बच्ची भी बच्ची है, मेरे नजदीक वो 14 साल में भी रेडी नहीं है शादी के लिए। तो नहीं, बहन 1880 में भी उसके साथ शादी करना जायज था, किसकी तरफ से? कंट्री की तरफ से। नहीं वो भाई सुनो मेरी बात सुनो, कंट्री की तरफ से अगर पहले वो मेरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, मोमिन भाई मेरी बात सुनो, ये देखिए मेरी बात सुनो, मेरे भाई मेरी बात सुनो, तुम नहीं करते हैं और ये बात एकदम गलत है। आप सुनो मेरी बात सुनो सर, एक भाई प्रॉब्लम ये है ना कि आप सुनना नहीं चाह रहे। आपने जब एक दलील दी है ना या एक चीज बताया तो उसका जवाब ले लो, उसको एक्सटेंड मत करो, पॉइंट टू पॉइंट चलो। आप ये कह रहे हैं 1880 में ये होता था, 1890 में ये होता था, 1700 में ये होता था, तो 1890 1790 ये हमारे लिए कोई दलील नहीं है, ये हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। वो गलत होता था, इस वजह से लोगों ने इसको कैंसिल करके आगे बढ़ते गए, समझ रहे? आप बताइए, खुद आपके सऊदी अरेबिया में लीगल एज जो है वो 18 साल की है, आपको ये पता है? 1700 साल में 1800 साल में अगर कोई चीज गलत काम होता था तो उसको क्या आप दलील मानोगे क्या? रसूलुल्लाह ने ये गलत काम क्यों किया, वो भी आप 14 साल की बात कर रहे हैं। 6 साल की बच्ची से कोई शादी करता है क्या यार 55 साल की उम्र में? और 9 साल की उम्र में कोई हम बिस्तरी करता है? इनको हम रोल मॉडल माने? आप बताओ क्यों रोल मॉडल माने? 9 साल की बच्ची जो है वो तो बड़ी हो जाती है 18 साल की तरह। अब मैं जवाब दूं साहिल भाई? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट देना, यहाँ वहां मत जाना। आपने ये जो मसला जो बताया, आप ये कहना चाहते हो कि सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले ये दूसरा कोई करता है तो गलत करता है भाई, मेरे को मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मुसलमान के रोल मॉडल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जो क्रिश्चियन थे, हिंदू है, इनका कौन रोल मॉडल था कि वो लोग 10 साल की बच्ची से 7 साल की बच्ची से शादी करते? आप दूसरे मजहब पर क्यों जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि दूसरा मजहब डिस्कस ही नहीं हो रहा। एक मिनट हम ठीक है, अगर सुनो मेरी बात मोमिन भाई, सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई भाई नहीं सुनो मेरी बात, अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, इसकी एक जवाब ले लो। अगर वो हिंदू कोई करे चाइल्ड मैरिज, या मुसलमान करे, या ईसाई करे, या एथियस्ट करे, कोई भी करे, ये गलत है, ये बात तो हो गई। आप बताइए, रसूलुल्लाह जिसको उस्वतुन हसना कहा गया है, वो 55 साल की उम्र में, एक बुढ़ापे अधेड़ उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी कैसे कर सकते हैं? इसको आप कैसे रोल मॉडल मान सकते हैं, ये बताइए। हिंदू क्या करते थे, ईसाई क्या करते थे, हमारे लिए वो रोल मॉडल है ही नहीं। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपने जो भी कहा
तो ये सिर्फ उम्र की वजह से आप पूछ रहे हो या साल की वजह, मतलब के आदमी की वजह से, यानी उनकी उम्र दोनों 53 साल की वजह से पूछ रहे हो या कोई दोनों दूसरा भी उम्र का हो तो दोनों आपको इससे, दोनों दोनों अगर बताया आपको ना, दोनों। ऐसा है जिसने 250 साल की उम्र में 20 साल की औरत से शादी नहीं की, समझो सेक्स किया, तो आप क्या कहोगे उसके हाँ, बारे में? नहीं, लोग उसको थूकेंगे। और तो इसमें दो ये चीज तो है, एक मिनट देखिए, विशेष है। इसमें दो चीज है। मैं दो सुनो, चीज बताता हूं इसमें। देखिए, एक चीज तो ये है कि जो 20 साल की लड़की होती है वो मैच्योर होती है अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब वो 20 साल की लड़की अगर 40 साल 50 साल के आदमी से शादी करना चाहती है, उसने एक, मेरी बात सुनो भाई, मैं खत्म नहीं किया। मैं 20 250 बोल साल रहा की हूँ। लड़की, अरे भाई 250 रहने दो, आप पहले इसकी दलील दीजिए कि 20 साल की लड़की ने 250 साल के आदमी से शादी की, जरा बताइए। बताने में आप बाइबल उठाइए, बाइबल के अंदर भाई साफ ओ लिखा देखो हुआ है। देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात, सुनो आपने बाइबल की बात। ओ दलील मांगी भाई तो सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनो मैंने भाई। मैंने आपको दलील मांगी रिलीजियस दलील नहीं मांगा हो, सुनो मेरी बात, मैंने आपको तो रिलीजियस दलील नहीं मांगा हो, मैंने रिलीजियस दलील नहीं मांगा हो। आप अगर दुनिया में अगर आज कोई कर रहा है तो आप बताइए कि इसने किया, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, मैंने आपको ये जवाब दिया कि ये एक 20 साल की लड़की, सुनो कौन मेरी करता बात है? भाई, एक 20 साल की लड़की जो है वो मैच्योर होती है अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए कि उसको किससे शादी करना है। अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, 20 साल की लड़की की मिसाल नहीं दीजिए, आप 9 साल की बच्ची की बात करिए। 9 साल की जो बच्ची है उसके साथ रसूलुल्लाह ने 53 साल की उम्र में शादी क्यों की? एक इतना बड़े रोल मॉडल जिसको आप कह रहे हो, ऐसा अमल कैसे कर सकता है वो? 9 साल की बच्ची यार, 9 साल की बच्ची को देखा है, आप चौथी मुझे पांचवी में सबसे रहती है, साहिल भाई, चौथी में ये रहती है। हाँ, बात सुनो, आपकी बात मैंने सुना। आपने जो कहा कि एक 9 साल की बच्ची से कोई बड़ा उम्र का आदमी शादी कैसे कर सकता है, तो मुझे हाँ सबसे पहले आपसे ये पूछना है, क्या उस जमाने में ये पहला ही निकाह था कि इसके भाई, अलावा भी इसका हुए हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस जमाने में कोई गलत काम कर रहा था तो रसूलुल्लाह के लिए वो जायज हो जाएगा। गलत नहीं करता है मेरे भाई, एक मजहब करता हाँ? है, साहिल गलत साहिल एक मिनट, कर सकता है या उसके मजहब के हम मानने बोले वाला कर सकता है। सब मजहब में एक था, मिनट एक मिनट। हर एक मजहब में, हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हर मजहब के अरे अंदर है। मेरे फिर भाई सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ओ ये मेरे बताइए, भाई, अरे भाई वो हर मजहब में है नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। आपके रसूलुल्लाह को अक्ल थी या नहीं थी कि एक 9 नहीं साल की साहिल, बच्ची के, साहिल ये कह रहे हैं ना हाँ कि उस टाइम में पहला शादी ये था, वो किए तो वो पहला शादी तो नहीं था ना, मतलब बहुत सारे लोग कर चुके थे, तो वो आम लोग किए थे। ये रोल मॉडल है, हम लोग हाँ, इनको पूरी उम्र तक मानेंगे। इनको तो ये नहीं करना चाहिए था, दुनिया कर रहा है, करने वही दीजिए मैं कह ना, रहा हूँ। दुनिया तो अभी भी बहुत कुछ कर रहा है। व- अब सब तो वो हाँ, नहीं कर वही मैं सकते कह थे रहा ना, हूँ। क्योंकि उनको हम लोग जिंदगी हाँ, कयामत तक नहीं फॉलो किया। करेंगे। बहुत उनको सारी तो ये चीजें नहीं आती है। करना ये भी चाहिए एक था। एक ये भी रीजन आता है, एक तो वो एज में इतने ज्यादा थे और वो ऑलरेडी मैरिड भी थे, लाइक उनको क्या जरूरत थी शादी करने की 9 साल की बच्ची से? मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त 9 साल की बच्ची से शादी की जाती थी और लोग करते थे, यहाँ तक के अरे भाई 1800 उस वक्त तो लोग बच्चे भी गाड़े जाते थे ना, हर उस वक्त कंट्री तो में होता उस था। वक्त तो ओ मेरे भाई सुनो, उस वक्त तो आप ही लोग कहते हो ना, उस वक्त तो बच्चों को जो है गाड़ भी दिया जाता था, तो रसूलुल्लाह को भी गाड़ना चाहिए था, क्यों? तो वो हमारे रसूलुल्लाह को रसूल भी अल्लाह गाड़ना थे, चाहिए था ना। उनको तो कुछ अलग करना शादी चाहिए था ना, करना, उनको तो शादी बुराइयों को मिटाना चाहिए था, उनको कुरीतियों को शादी खत्म करना करना चाहिए गलत था। है। शादी करना क्या गलत बोल रहे हो बात आप? है। शादी शादी बच्ची से करना गलत गलत है। बात है, बच्ची से शादी करना गलत बात है, बच्ची से शादी करना गलत बात है, शादी करना गलत बात नहीं है, बच्ची से शादी करना गलत बात है। आपकी बात को मानते हैं तो मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ कि हाँ, आज इस बात को 1400 साल हुए और ये ईसाई मजहब और हिंदुइज्म, बहुत सारे मजहब है, फिर तो ईसाई आज मजहब, अरे भाई किसी ने ईसाई मजहब को छोड़ दो, सुनो सुनो मेरी बात, ईसाई मजहब को छोड़ छोड़ दिया। दो। आज से 300-400 साल पहले किसी ने इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठाया? कोई वजह? सुनो, अरे भाई पहले तो लोग सूरज पे भी सवाल नहीं उठाते थे कि दुनिया घूम रही है, सूरज घूम रहा है, वो छोड़ो ना।
ठीक है, अभी तो आप भाई बार बार ईसाई मेरे पास और बहुत इसमें ये सब अरे बातें सुनो, होती है। अरे सुनो ना सर जी, अभी आप बार बार ईसाई और हिंदू और इनको ला रहे हो दूसरों दूसरों को। अगर वो लोग नंगे नंगे नाचेंगे तो आप लोग भी नाचोगे क्या? नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम नंगे नाचते आपको परेशानी होती है और वो लोग नंगे नाचते आपको कोई परेशानी है, तो हम कहेंगे तो ये वो मानो, तो ये मानो नहीं कि है, आप लेकिन नंगे नाचते हो। सुनो 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 सुनो, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। तो आप उनके बारे में रुक जाओ, मैंने आपको म्यूट किया। ये बोलो फिर आप कि हम नंगे नाच रहे हैं। आप ये मानो कि हम नंगे नाच रहे हैं, पहले ये बोलो आप कि नंगे रसूलुल्लाह ने नाचो, उससे गलत हम काम किया। हैं, लेकिन आप साहिल हाँ भाई, नहीं, आप रख नंगे रहे नाच हो। रहे हो, ये मानो आप। साहिल भाई, इसका एक सिंपल सा आंसर ये भी है कि फिर रसूलुल्लाह जब आए थे तो उन्होंने वो सारी चीजें, बुराइयां खत्म क्यों नहीं की जो पहले जमाने और पहले मजहबों में थी? उन्होंने कंटिन्यू क्यों कौन रखी सी उन बुराई वो है? चीजें? कौन सी बुराई है? बच्ची से शादी करना, ये बच्ची से, आपकी छोटी आप बच्ची से भाई। आपकी बेटी है, लाइक यू विल बी रेडी टू डू दिस विद योर 9 year old डॉटर? लाइक मेरी बेटी है, मैं कभी भी ये नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अरे मैडम, अभी के जमाने में बच्चियों की जो ग्रोथ होती है बहुत धीरे होती है और और कम भाई होती है। जमाने की बात नहीं हो रही इस वक्त, नबी उस की बात जमाने हो में रही भी है। वैसी थी भाई। बिल्कुल, और वो तो हदीसों से इन्होंने साबित भी कर दिया कि क्या ग्रोथ थी हजरत आयशा की उस वक्त, उस मौके पर। प्लीज फॉर गॉड लोगों सेक। की आवाज सही नहीं आ रही है, अटक अटक के अभी आ रही आपको है। कुछ सही नहीं आएगा। कुछ सही नहीं आएगा आपको। आपकी आवाज अच्छा, सही नहीं आ रही। इन भाई का नाम क्या है? मोमिन, हेलो, मोमिन। मैंने मोमिन मोमिन भाई, रखा है। मोमिन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज आ रही है नहीं? अटक अटक के आ रही है एकदम। सच में साहिल भाई? हमें सही आ रही है। शायद नहीं, अपनी आवाज सही है, इनके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मोमिन भाई देखो, नल्ला मुंह से खाओ, कान से मत खाओ। नहीं, ये तो इस बात को मान गए हैं ये कि ये कह रहे थे कि भाई दूसरे भी नंगे नाच रहे तो हम नंगे नाच रहे, तो सिर्फ हम पे क्यों सवाल उठा रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं दिल से ये मान चुके हैं कि ये नंगे नाच रहे हैं इस मामले में। तो कम से कम बोल दो ना भाई कि हाँ हम नंगे हैं इस मामले में। गलतियों को तुम लोग कबूल क्यों नहीं करते हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। हिंदू में ये था, मुस्लिम अपना ईसाई में भी था, ये था। अरे वो रोल मॉडल है क्या? 300 साल पहले ऐसा होता था, 300 साल पहले वाले रोल मॉडल है क्या? रसूलुल्लाह रोल मॉडल है। 55 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से आप कैसे शादी करके उसके साथ हमबिस्तरी कर सकते हो? थोड़ा तो अकल नाम की चीज होना चाहिए भाई। कहाँ गए? चले गए, हम दूसरे भाई को ले लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा अपने आज यार। के टॉपिक पे तो उनसे पूछा भी नहीं कि वो हदीस तो वो अरे तो प्रूफ करे। अभी वही उनको चाहिए था। अरे यार, ये मैं गैर मुसलमानों का क्या करूं यार? क्यों स्टूडियो फुल कर रहे हो यार? अभी तो ये इतना रोल मॉडल कर रहे हैं। रोल मॉडल को ये नहीं पता कि मुझ पे हजरत जिब्राइल वही लेकर आ रहे हैं। वो डर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे तो चादर उड़ा दो, मेरी तो कोई जान का दुश्मन बना हुआ है। मतलब हद हो गई, नबी को ये नहीं पता चल रहा कि वही कौन लाया है। बिल्कुल। और कोई आके ना मेरे से सिर्फ ये सवाल कर दे या बता दे कि 1400 साल पहले जो है वो बच्ची जो है 9 साल की उम्र में 18 साल की हो जाती थी, जरा आके ये वाली दलील रख दे भाई। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ। ये ऐसी अच्छा, आपको इलॉजिकल भाई, बातें करेंगे। साहिल भाई सोचो, अगर हुजूर ने ये बच्चियों की बूढ़ों से शादी को एकदम मना कर दिया होता सिरे से, तो अब तक ये क्या हाँ। बोल रहे होते? अरे रे 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 रे, आसमान में उड़ते हैं तो। अरे लोगों की जिंदगी खराब कर देते, उनके घर दरवाजा खटखटा के बाहर निकालते। देखो हमारे हुजूर ने इतना बढ़िया काम किया था। पहले के लोग इतने जाहिल हुआ करते थे, बूढ़े बूढ़े होकर जिनकी एक टांग कब्र में होती थी, वो बच्चियों से शादी करते थे। उनको बच्चियों का ख्याल नहीं रहता था कि मेरे मर जाने के बाद उनका क्या होगा, बेचारी कैसे गुजर बसर करेंगी। दुनिया भर की दलीलें होती तब इन पे।